श्री चंद्रशेखर बावनकुळे और हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री सन्माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने पिछले 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने ये कह दिया था कि आने वाले समय में सावरकर जी का अपमान लगातार करने वाले राहुल गांधी, इनके खिलाफ निषेध के कार्यक्रम होंगे। और उसके साथ साथ स्वतंत्र वीर सावरकर के उपलब्धियों को, जिन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वातंत्र्य वीरों को प्रेरणा देने का काम किया, ऐसे गौरवशाली इतिहास रचने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर के सम्मान में एक गौरव यात्रा निकाली जाएगी पूरे महाराष्ट्र में। और वो गौरव यात्रा महाराष्ट्र, मुंबई, अलग अलग जिलाओं में, अलग अलग मंडलों में होगी। और उसका सबसे पहला मुंबई का कार्यक्रम आज बोरिवली विधानसभा में शाम को 6 बजे हो रहा है। और ये मैं इसके लिए जाहिर करता हूँ कि आज मुंबई शहर में और पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश भर में जिस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी ने किए थे और जहाँ जहाँ पे वो संसद इसलिए जाते थे, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर 2022 का वो उल्लेख हो, तो हर जगह पे उन्होंने सावरकर जी का अपमान किया। हालांकि राजनीति में हमने लगातार ये बातें देखी है कि कांग्रेस सावरकर जी का अपमान लगातार करती रहती है, न बल्कि आज लेकिन पुराने इतिहास के पन्नों में भी लिखा गया है। और इसके लिए सावरकर ये ऐसे व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने रण संग्राम में, स्वतंत्रता के संग्राम में, जब कैद होने के पश्चात, यानी विचार करो 50 वर्ष की काले पानी की सज़ा सुनाने के बाद भी, कोलू से उनको बांध के कोलू से तेल निकालने के बाद भी, ऐसे समय में जहाँ पर 50 वर्ष की काले पानी की सज़ा सुनाने के बाद बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते थे, ऐसे समय में 50 वर्ष की सज़ा होने के पश्चात अंडमान के वो सेल्युलर जेल में जाना, 1910-1911 में जब बंदी बना के वहाँ पर भेजना, ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने वहाँ पर अपने जीवन कैसे बिताया, ये सब देखते हुए इतनी अनन्वित अत्याचार होने के बाद भी देश प्रेम, देशनिष्ठा, साहस, त्याग, इसके लिए अपरंपार व्यक्तित्व के धनी स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ लगातार अपमान करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ ये निषेध का कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ वो तो लगातार अपमान करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके खिलाफ उनके बयान को खारिज करती रही। और ये समय ऐसा आया है कि जब उनका खुद का सदस्यत्व समाप्त हुआ है, संसद का सदस्यत्व समाप्त होने के पश्चात भी सावरकर जी के ऊपर ये कहना कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो मेरा ये कहना है कि ये समय ऐसा है कि एक बाजू में आधुनिकता की ओर जाने वाला भारत इतिहास के पन्नों में अपने तेजस्वी प्रतिमा को बरकरार रखते हुए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर, और ऐसे परिस्थितियों में अपने वाणी को लगाम न देने वाले पूर्व सांसद राहुल गांधी, ऐसे समय में ये भारत देखना चाहता है कि स्वतंत्र वीर सावरकर के कर्तृत्व क्या थे, उनके गुण क्या थे, उनकी निस्सीम देशभक्ति क्या थी। और इसके लिए आज का ये कार्यक्रम बोरिवली में है, जिसकी शुरुआत मुंबई भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है। इसके लिए मैं सबको, देशभक्त देशप्रेमी नागरिकों को आज के इस बड़े विशाल ऐसी यात्रा में सम्मिलित होने की निमंत्रण देता हूँ। लेकिन राहुल गांधी पे हुई कार्रवाई के बाद कांग्रेस बीजेपी के बारे में कांग्रेस जो बोल रही है वो कांग्रेस बौखला गई है। आप सबको याद होगा, अगर किसी सांसद को या किसी लोक प्रतिनिधि को 2 साल की सजा अगर हाईकोर्ट में या कोर्ट में सुनाई जाती है तो उसका सदस्यत्व अपात्र हो जाता है या सदस्यत्व रद्द हो जाता है। इसके लिए आप सबको याद होगा 2013 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, तभी एक अध्यादेश आया था, साधारण 2013 की बात है, जिसको वटहुकुम कहते हैं। उस वटहुकुम की, अध्यादेश की होली या फाड़ने का कार्यक्रम किसने किया था? तो इन्हीं ने किया था, राहुल गांधी जी ने। तो इन्होंने वो कार्यक्रम करने के बाद अगर वो वटहुकुम वहाँ पर मान्य हो जाता, तो मान्य होने के बाद उसमें जो प्रावधान था कि कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसे मामलों में फंस जाता है, कोर्ट की सज़ा होती है, और कोर्ट की सज़ा होने के बाद उसका संसद या विधानसभा हो या और कहीं पर हो सदस्यत्व अपात्र होता है,
तो उसको 3 महीने का समय मिलता है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, ताकि वो उच्च न्यायालय में जाए और वहाँ पर अपनी दलील वहाँ पर अर्जी दे कि मेरे हाथों से ये हुआ था, या मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, या फिर आगे चल के इन कागजों के प्रति अगर हम ध्यान दें तो ये पता लगता था कि 3 महीनों का प्रावधान था, लेकिन ये 3 महीनों का प्रावधान रद्द करने का काम भी इसी समय हुआ था जब इनकी सरकार थी। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही वगैरह की जो बात है वो सब झूठी है। भारतीय जनता पार्टी सच्चा देशभक्त नागरिकों की पार्टी है और मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में ये देश निश्चित रूप से बलशाली, सामर्थ्यशाली हुआ है। संजय राउत ने कहा है सावरकर यात्रा भाजपा की ढोंग है, विपक्ष मजबूत है। विपक्ष का मजबूत है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक तो बयान बताओ मुझे। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक भी बयान नहीं किया। मैं आपको, ये पुस्तक है स्वातंत्र्य वीर सावरकर के असत्य के प्रयोग, यानी उनके ऊपर जो असत्य के प्रयोग कांग्रेस ने किए थे, उसमें बहुत ही सटीकता से ये पुस्तक है स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का। इसमें क्या लिखा है मैं सिर्फ पढ़ के बताता हूं। इसमें ऐसा लिखा है कि पंतप्रधान, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा जी गांधी, इन्होंने 28 मई 1970 इस दिन सावरकर जी के ऊपर उनके जयंती के उपलक्ष्य में सम्मानार्थ पोस्ट का टिकट निकाला था। क्या ये गलत था? तो तब विरोध क्यों कांग्रेस ने नहीं किया? उसके बाद लिखा है कि 28 मई 1979 को उप पंतप्रधान बाबू जगजीवन राम जी, इन्होंने मुख्यमंत्री तत्कालीन शरद पवार जी के उपस्थिति में स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का शिलान्यास किया। उपस्थित कौन थे? तो मुख्यमंत्री इस नाते सम्माननीय श्री शरद राव जी पवार। 28 मई 1989 1989 उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के हाथों स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शरद राव जी पवार इन्होंने किया। आप मुझे ये बताइए कि ये सब चीजें जब हो रही थी तब स्वातंत्र्य वीर सावरकर थे। जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, तब स्वातंत्र्य वीर सावरकर के खिलाफ एक भी शब्द कांग्रेस ने नहीं कहा। 2014 में आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनी, तब से लेके सावरकर के विरोध में कांग्रेस उतर गई है और इसके लिए 2019 के बाद लगातार कांग्रेस ने सावरकर जी का अपमान किया है। और इसके लिए ये जो व्यक्तित्व का नाम आपने लिया, जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये काम है, ऐसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने शिवाजी पार्क में स्वातंत्र्य वीर सावरकर के स्मारक के सामने मणिशंकर अय्यर के पुतले को जोड़े मारो आंदोलन जब किया था, तब भी यही भारतीय जनता पार्टी उधर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित थी। इसके लिए उनको कहो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि हिंदुत्व की भाषा क्या है। शिवसेना ये भी आरोप लगा रही है भाजपा पर कि जब चुनाव आता है, नहीं, शिवसेना तो अभी ठाकरे का आरोप ऐसा है कि जब भी चुनाव आता है, इलेक्शन का माहौल होता है, तो भाजपा को वीर सावरकर की याद आती है। नहीं, ये बात नहीं। आप सबको याद होगा 2019 के इलेक्शन के बाद यही श्री राहुल गांधी ने ये बताया था, सावरकर जी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का उपयोग किया था। तो बोरिवली से ही पहली यात्रा निकली थी। सम्माननीय खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में स्वातंत्र्य वीर सावरकर उद्यान से लेकर स्वातंत्र्य वीर सावरकर का स्मारक जो छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान की तरफ है, वहाँ पर हमने 28 किलोमीटर की यात्रा न थकते न रुकते हुए हमने लगातार 28 किलोमीटर 6 घंटे में पूर्ण की थी। सम्माननीय गोपाल शेट्टी जी, मैं स्वयं और बहुत सारे कार्यकर्ता। तो ये कहना उचित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद भी स्वातंत्र्य वीर सावरकर का मुद्दा आता है तो हम लड़ने के लिए, उतरने के लिए रास्ते पे तैयार होते हैं। एक तरफ ठाकरेगढ़ शिवसेना भाजपा को कह रही है कि चुनाव के वक्त याद आते हैं, दूसरी तरफ जो सावरकर के मुद्दे पे दिल्ली में कांग्रेस बैठक ले रही थी सर्वपक्षीय दलों की, उसमें शिवसेना इन्वॉल्व नहीं थी। इस भूमिका को किस तरह से? नहीं, पहली बात ऐसी है कि उद्धव ठाकरे जी का जो गठ है, वो गठ के लोग जितने भी सांसद अभी उनके साथ है, वो उस बैठक में क्यों नहीं गए? उन्होंने मालेगांव की सभा में कहा कि राहुल गांधी अगर ये ऐसे अपमान करते रहेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। सहन नहीं करेंगे ने क्या करेंगे? तो ये देखते रहेंगे। जब 2.5 वर्षों की सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, तब शिवसेना तभी की, राष्ट्रवादी और कांग्रेस सरकार में थे।
लेकिन तीनों दल के नेताओं ने स्वतंत्र वीर सावरकर के अपमान होने के पश्चात भी एक शब्द नहीं निकाला। और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात न करे उतनी अच्छी है, क्योंकि वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। वो बैठक में भी गए नहीं, बैठक में जाने के बाद भी उन्होंने कहा कि आप चुप रहोगे तो अच्छा है। मुझे ये लगता है कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी का ये अपमान ये हिंदुस्तान कभी सहन नहीं करेगा। स्वतंत्र वीरों को प्रेरणा देने वाले, इसमें एक सिर्फ बात बताता हूँ आपको, जो लोग कहते हैं, जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूँ और गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगते, और उन्होंने 2022 नवंबर में भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान वाशिम जिला में भी यही कहा था। अब ऐसा है कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में क्या लिखा है कि ब्रिटिशों के गुलामगिरी में से मुक्त होना और पुनः लड़ाई लड़ना, इसके लिए थोर क्रांतिकारक सचिंद्रनाथ सन्याल का कथन है। और सचिंद्रनाथ सन्याल क्या कहते हैं कि लाहौर कट में उन्हें जन्मठेप की सजा हुई थी, और जन्मठेप की सजा होने के बाद भी वो सावरकर जी के जैसे ही वचन पत्र देके छूट गए। सावरकर जी को छोड़ा नहीं गया। फिर भी उन्होंने फिर से क्रांतिकार्य शुरू किया, और प्रसिद्ध काकोरी कट में पुनः एक बार उनको अटक हुई और उनको जन्मठेप हुई। आपको एक इटली का उदाहरण देता हूं, जो आज इतिहास के पन्नों में बंद है। जोसेफ मैजिनी, जो इटली के थोर क्रांतिकारक माने जाते हैं, उनको भी जेल में बंद किया था, लेकिन उन्होंने भी कुछ शर्त जिसको कहते हैं, जो शर्त का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी खुद की वहाँ से जेल में से वो बाहर आए। फिर भी जोसेफ मैजिनी आज इटली के श्रेष्ठ क्रांतिकारक माने जाते हैं। इसके बारे में उनका क्या कहना है? लेकिन ये तो होता है कि एक बात ऐसी है कि जिनको फांसी हुई थी क्रांतिकारकों को, उनको उस समय में दया की अर्जी करने का कोई भी प्रावधान नहीं था। अगर आप इतिहास के पन्नों को अगर ध्यान से देखें, जो आज दया का अर्जी यानी अर्जी दो तो उसको मर्सी पिटीशन बोलते हैं, वो दया की अर्जी होती है। लेकिन सावरकर जी को 50 साल की कैद सुनाई गई थी। तो 50 साल की कैद होने के पश्चात ब्रिटिशों के पास अर्जी करना ये कोई गलत बात नहीं थी। वो तो एक गनीमी कावा जिसको बोलते हैं, गनीमी कावा के तहत अर्जी करना, वापस बाहर आना और वापस क्रांति में खुद को झोंक देना, ये एक तैयारी थी, एक लड़ाई का एक हिस्सा था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ये भूमिका न बल्कि मुंबई प्रदेश में पूरे देश भर में है कि स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सच्चे देशभक्त की है, राष्ट्र प्रेम की है। राष्ट्र की विचारधारा को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी चलती है। एक आखिरी सवाल है सर, मुंबई में शरद पवार महानगर पालिका इलेक्शन को देखते हुए पहली सभा लेने जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार उसका असर बीजेपी पे कुछ पड़ेगा? नहीं, सभा होने के बाद इसका उत्तर हम देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ये टेलीविज़न, ये चैनल्स, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से बनी हुई पार्टी है, और ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ताओं की फौज लेते हुए भारतीय जनता पार्टी चलती है। जम्मू कश्मीर से लेके हर विषय को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के पश्चात न्याय देने की भूमिका में रहे हैं। इसके लिए ये जो सभा का विषय है वो सभा के पश्चात हम देखेंगे।